Now guys, multiple things can be let's say can act as a support or resistance. Now for example, एक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है. ओके गाइज, ये आइडियली लेट्स से और भी टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, बट हम ये चारों बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं. ओके सो इसीलिए मैं आपको ये चारों के बारे में ही डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग ये चारों को यूज करते हैं, राइट. प्रैक्टिकली चार्ट्स में हम लोग यूज करेंगे इसको बहुत ज्यादा. Correct? Okay. Now straight line can act as a support or resistance. What I exactly mean here is, guys, suppose कि प्राइस यहां से ऊपर आ रही है, राइट, और फिर यहां से फॉल होना स्टार्ट हुई. ओके, अब प्राइस यहां से ऊपर आ रही थी, फिर यहां से फॉल होना स्टार्ट हुई. इट मींस व्हाट कि ये रेजिस्टेंस है. सिंपल है कि ये पॉइंट रेजिस्टेंस है. ओके नाउ अंडरस्टैंड गाइस, अगर प्राइस यहां से फिर से आई और फिर से यही पॉइंट से रेजिस्ट किया, तो हम क्या करेंगे, ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे और ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ओके तो अगर दो बार प्राइस ने एक ही स्ट्रेट लाइन के यहां से रेजिस्टेंस लिया है, तो व्हाट वी कैन से इज दैट स्ट्रेट लाइन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. एक स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है. रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है मींस व्हाट, जब भी प्राइस यहां पे आ रही है, यहां से फॉल होने की प्रोबेबिलिटी है, या जब भी प्राइस यहां पे आ रही है, लेट्स से यहां से फॉल हो रही है, इट मींस कि ये स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है. ओके सो दिस स्ट्रेट लाइन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. तो एक स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है, या एक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट की तरह भी काम कर सकती है. सो फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस यहां से फॉल हो रही है और फिर यहां पे सपोर्ट लिया प्राइस ने और प्राइस ऊपर आई, ओके अब हम नहीं बोलेंगे कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही है. सेकेंड पॉइंट भी तो चाहिए ना कंफर्मेशन के लिए कि हाँ स्ट्रेट लाइन में ही सपोर्ट ले रही है प्राइस, राइट. सो सेकेंड पॉइंट, लेट्स से अगेन इफ वी कैन सी, यहीं से प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. ओके क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए रहते हैं. ओके तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए दो बार प्राइस सपोर्ट लेगी, तो बोलेंगे कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही है. ओके सिंपल इसका यही मीनिंग है कि एक स्ट्रेट लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है. ओके गुड. नाउ नेक्स्ट इज राउंड नंबर. एक राउंड नंबर भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं. ओके नाउ व्हाट आई मीन हियर इज, सपोज की प्राइस यहां से ऊपर आ रही है, राइट, और यहां पे 17,700 राउंड नंबर है सपोज. ओके और ये राउंड नंबर्स के आसपास से प्राइस फॉल होना स्टार्ट हुई, राइट. सो व्हाट वी कैन से इज कि ये राउंड नंबर इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, राइट. नाउ अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स, ये जो राउंड नंबर्स हैं, ये राउंड नंबर्स साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं. ओके मतलब साइकोलॉजिकली अगर 17,698 पे प्राइस होगी, तो लगेगा कि हाँ ठीक है, मतलब 17,698 चल रहा है, राइट. बट 17,700 पे लगेगा कि नहीं नहीं बहुत कॉस्टली हो गया, राइट. सो वो 1 and 2 रुपी का मार्जिन जो रहता है, इसीलिए तो आज तक MRPs एंड एवरीथिंग 999, दिस 999, दैट 999 ऐसे सब होते हैं, राइट. सो वो साइकोलॉजिकली, तो जो राउंड नंबर्स हैं वो साइकोलॉजिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं. ओके इनफैक्ट ज्यादा राउंड नंबर, लेट्स से 17,000, इट इज अ गुड राउंड नंबर, राइट. सो 17,000 कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. सो व्हाट वी विल से इज कि राउंड नंबर इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. ओके अब हम लोग ये राउंड नंबर को यूज कहां पे करते हैं गाइस, अंडरस्टैंड. सपोज कि हमारा, लेट्स से हम लोग यहां से बाइंग कर रहे हैं 310 से, राइट. हमारा स्टॉप लॉस इट्स 301, राइट, एंड हमारा टारगेट है वो है 351, करेक्ट. अब हमको एक कॉन्सेप्ट पता है
that is round number can act as a support or resistance, right? Now हम बोल रहे हैं कि प्राइस यहां पे आएगी तो हमें यहां से बाय करना है, ओके? हमने 310 पे बाय किया और हम स्टॉप लॉस, हमारी स्ट्रेटेजी बता रही है कि 301 स्टॉप लॉस होना चाहिए. सो गाइज अंडरस्टैंड, अब हमको ये नॉलेज है कि 301 के नीचे ही राउंड नंबर है 300, ओके? तो हो सकता है प्राइस 300 राउंड नंबर पे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर आए, राइट? व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि प्राइस 301 तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 301 पे आई तो हमारा स्टॉप लॉस बुक हो जाएगा, करेक्ट? सो वी डोंट वांट आवर स्टॉप लॉस टू बी हिट. इसीलिए गाइज हम लोग जब भी स्टॉप लॉस नियर द राउंड नंबर होगा तो हम उसको राउंड नंबर के नीचे रखेंगे, ओके? अब ऐसा क्यों गाइज? सपोज कि 300 राउंड नंबर है, 301 हमारी स्ट्रेटेजी बोल रही है, तो हम लोग स्टॉप लॉस आइडियली क्या रखेंगे? हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे 299.5, ओके? राउंड नंबर के नीचे. क्यों? क्योंकि अगर ये राउंड नंबर है लेट्स से 300, राइट? अगर ये प्राइस आई और 300 पे सपोर्ट लेके चली गई ऊपर, तो राइट, तो हमारा ये स्टॉप लॉस बच जाएगा ना, अगर 299.5 पे होगा तो, राइट? और अगर यही 301 रखा स्टॉप लॉस, तो हो सकता है फिर ये 301 स्टॉप लॉस लेके 300 पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चली जाए, फिर हमको लगे कि अरे शिट, हमारा स्टॉप लॉस लेके प्राइस ऊपर चली गई, ओके? सो जब हम प्रैक्टिकली ट्रेड्स प्लान करेंगे तब हम इंटेंशनली देखेंगे कि आसपास में कोई राउंड नंबर है क्या, ओके? नाउ अगर सपोज कि यहां पे 304 है, राइट, तो क्या हमको स्टॉप लॉस 300 रखना चाहिए क्या? गाइज अंडरस्टैंड, हम लोग फिर रिस्क को एनालाइज करेंगे. अगर बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा, लेट्स से इसकी वजह से अगर रिस्क बढ़ गया, मतलब यहां स्टॉप लॉस बोल रहे हैं और हम यहां रख रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फिर हम लोग 304 ही स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करते हैं, ओके? नाउ यहां पे सिमिलरली सपोज हमको पता है कि राउंड नंबर, अभी यहां से प्राइस आई, हमारा स्टॉप लॉस है 299.5, ये हम लोग ने डिसाइड किया, ओके? अब प्राइस यहां पे आई और हम यहां से बाय करने का प्लान कर रहे हैं, हमने यहां से बाय किया, राइट? अब हमको पता है कि राउंड नंबर कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ओके? तो यहां पे 351 हमारा टारगेट है और यहां पे इसके नीचे 350 राउंड नंबर है, राइट? सो लेट्स से आवर टारगेट इज 351 एंड यहां पे इट इज रेजिस्टेंस 350 कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ओके? तो यहां पे अगर प्राइस आई और ये 350 पे रेजिस्ट करके निकल गई नीचे, तो हमारा तो टारगेट थोड़े से छूट जाएगा ना, रह जाएगा, ओके? सो व्हाट वी विल डू हियर इज, हम लोग हमारा टारगेट 351 के जगह 349 पे लेके आएंगे, ओके? अब टारगेट के आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि यहां पे 350 पे रेजिस्ट करके नीचे भी है, हमको तो हमारा टारगेट मिल गया, ओके? सो वी विल एडजस्ट आवर स्टॉप लॉस एंड टारगेट इन सच अ वे कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए और टारगेट हिट होना चाहिए, राइट? सो वी विल इंक्रीज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग. ये जो माइन्यूट पॉइंट्स है ना गाइस, लेट्स से एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि राउंड नंबर कैन एक्ट एज एन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसको अगर हम लोगों ने हमारे ट्रेड प्लानिंग में मर्ज कर लिया तो वो जो माइन्यूट से चेंजेस हैं उनकी वजह से थोड़ा थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ते रहता है, राइट? सो दिस माइन्यूट चेंज, लेट्स से हम लोग महीने में 20 ट्रेड्स ले रहे हैं, राइट? और ये सिंगल एक कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा एक स्टॉप लॉस बच गया, एक स्टॉप लॉस बच गया और एक टारगेट एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब दोनों में से कुछ भी एक चीज हो जाए, राइट? मतलब सिर्फ एक टारगेट एक्स्ट्रा मिल जाए तो परसेंटेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, राइट? बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है गाइस. एक ट्रेड का स्टॉप लॉस नहीं हिट होके टारगेट हिट होने में बहुत ज्यादा आरओआई में फर्क आ जाता है, ओके? क्योंकि एक ट्रेड नहीं तो -15,000 देता और ये +30,000 दे रहा है, मतलब 45,000 का डिफरेंस आ सकता है बिहाइंड 10 लाख कैपिटल, मतलब ऑलमोस्ट 4.5% का आरओआई में डिफरेंस आ सकता है, राइट? सो ये माइन्यूट पॉइंट्स पे हमको फोकस करना है, ओके? सो राउंड नंबर आल्सो कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस,
ओके अब हम लोग ये सारी चीजें प्रैक्टिकल भी देखेंगे गाइस. फाइन. नाउ मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो मैंने आपको ऑलरेडी इंडिकेटर एक्सप्लेन किया हुआ है, वो इंडिकेटर भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है. ओके अब हम लोग हर बार लेट्स से हर एक टाइम फ्रेम में ईएमए तो प्लान नहीं करेंगे. करेक्ट. सो व्हाट वी विल डू इज हम लोग ईएमए 20 डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम कैन एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ये जस्ट मान के हम लोग ट्रेड प्लानिंग करेंगे या चार्ट रीडिंग करेंगे. ओके सो चार्ट रीडिंग में ईएमए 20 आई यूज अ लॉट, राइट. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा आई डू यूज अ लॉट व्हाइल चार्ट रीडिंग. ओके बिकॉज दीज आर बेसिक बट पावरफुल कॉन्सेप्ट्स. ओके बिकॉज जब हम इसके लॉजिक्स देखेंगे यू विल बी अमेज्ड सीइंग दैट. फाइन. सो ईएमए 20 सिर्फ डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर अस, राइट. देन नेक्स्ट इज ट्रेंड लाइन. राइट. अब ट्रेंड लाइन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा डिटेलिंग में देखने वाले हैं आगे चल के. ओके सो फिलहाल अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन बताऊं व्हाट इट कैन बी, सी सपोज की प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर आ रही है. ओके अब हम क्या बोलेंगे गाइस, ये जो सपोर्ट पॉइंट्स है, राइट, ये सपोर्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. राइट. अब ये सपोर्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की. इट मींस व्हाट, इट मींस कि ये पर्टिकुलर एंगल पे प्राइस सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ रही है. ये पर्टिकुलर एंगल पे प्राइस सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ रही है. राइट. सो अगर स्ट्रेट लाइन देखें तो ये है. सो यहां पे स्ट्रेट लाइन पे प्राइस सपोर्ट ले रही है. राइट. एंड दिस इज कि ये पर्टिकुलर एंगल पे प्राइस सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ रही है. ओके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कभी भी हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है. 2 पॉइंट्स सपोर्ट के अगर कनेक्ट हो रहे हैं इट मींस वी कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन. सो 2 पॉइंट्स, 2 सपोर्ट पॉइंट्स और 2 रेजिस्टेंस पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन. ओके ये ट्रेंड लाइन के लिए हम लोग ज्यादा डिटेल में देखेंगे, बट आप ऐसे बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर एंगल पे प्राइस सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ सकती है. सो लेट्स से 2 बार प्राइस ने कनेक्ट किया, हम लोग ने ट्रेंड लाइन बनाई, थर्ड टाइम भी प्राइस ने यहीं पे आके रिस्पेक्ट किया. राइट. सो सिमिलरली ट्रेंड लाइन आल्सो कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस.